नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कीचड़ गंदगी से बेहाल बिलसराया किरतपुर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कानपुर देहात के ब्लॉक सरवनखेड़ा अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम बिलसराया किरतपुर में नाले की गंदगी, टूटे खरंजे और रास्तों पर जलभराव से ग्रामीणों का जीवन नारकीय हो गया है। सालों से समस्या जिसकी तस बनी हुई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। गांव की मुख्य नाली महीनों से जाम पड़ी है। गंदगी और कीचड़ से नाली पूरी तरह पट गई है। हल्की बारिश में ही नाली का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। गांव का मुख्य खरंजा जगह जगह से टूट चुका है। बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा रहता है। बच्चों बुजुर्गों का गिरना रोज की बात हो गई है। गांव से निकलने वाले मुख्य रास्ते पर महीनों से जल भराव है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। ग्राम के निवासी राज नारायण ने बताया कि 2 साल से प्रधान सेक्रेटरी से कह रहे हैं, कागज पर सफाई दिखा देते हैं, जमीन पर कुछ नहीं। बदबू से खाना खाना मुश्किल है। मच्छर से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बुजुर्ग महिला जसोदा देवी का कहना है, बहू बेटियां इस कीचड़ से होकर निकलती हैं, शर्म आती है। शादी ब्याह में मेहमान आते हैं तो नाक बंद करके जाते हैं। गंदगी और जलभराव से गांव में मच्छर पनप रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 1 महीने में 10 से 12 बच्चे बुखार और उल्टी दस्त से पीड़ित हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ब्लॉक और तहसील में शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मनरेगा से नाली खरंजा का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में है। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 हफ्ते में नाली सफाई और खरंजा मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ तो वे ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों की मांग है कि पक्की नाली ढक्कन सहित बनाई जाए और मुख्य रास्ते का जल निकासी के साथ निर्माण हो। रिपोर्ट विकास सिंह राठौर। ग्राम कीरतपुर मजरा बिलसराया, तहसील अकबरपुर, रनिया कानपुर देहात का निवासी। हाँ, क्या समस्या है आपके? समस्या ये है माननीय महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, समस्या ये है कि हमारे जो ग्राम कीरतपुर के अंदर जो मुख्य सड़क है, जिससे हमारा 24 घंटे आवागमन होता है, वो जो रोड है, नाली है, सब ध्वस्त पड़ी हुई हैं। इतनी स्थिति खराब है कि हमारे जो यथित बुजुर्गगण हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान भाई, हमारी मातृशक्ति हैं, इनको निकलने में इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है कि इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैंने शासन प्रशासन मैं सक्षम अधिकारियों से लेकर के नीचे जो लोबर के जो अधिकारी हैं, सबसे मैं अपील डाल चुका हूँ, सबसे विनती कर चुका हूँ, सबसे मैंने कहा है, लेकिन किसी प्रकार का मुझे जो है झूठा आश्वासन दे करके मुझे वहाँ से जो है निरर्थक कर दिया जाता है और अंततः लास्ट में कोई हमको जो है इसका कोई संशोधन नहीं निकल रहा है। तो मैं पत्रकार जो है महोदय जी से विनम्र निवेदन चाहता हूँ कि मेरी बात अधिकारियों से या सक्षम अधिकारियों से या प्रदेश के स्टेट के जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी हैं, उनके वहां तक ये बात पहुंचे कि ग्राम कीरतपुर मजरा बिलसराया, तहसील अकबरपुर, रनिया कानपुर देहात में एक जो रोड है, नाली है, इतनी ध्वस्त पड़ी हुई हैं, इतना मतलब दयनीय स्थिति खराब है कि जिसको लेकर के सारे ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी, हमारे कुछ जो बाहर से भी कुछ लोग जो आना जाना चाहते हैं, आते हैं, वो भी नहीं आ पाते हैं। बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत होता है। अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है शिकायत करने पर? अधिकारियों द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है, हम लोग जाते हैं, कहते हैं, या कुछ लीगल तरीके से हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, एप्लीकेशन दी हैं, IGRS पे भी दिया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दिया है, तो वो कहते हैं कि आप ग्राम सभा का मामला है तो आप अपने प्रधान जी से बोलिए। तो प्रधान जी से जब मैं वर्तमान प्रधान जी से बोलता हूं तो वर्तमान प्रधान जी बोलते हैं, मेरे पास इस कार्य को कराने के लिए वर्तमान में फंड नहीं है, मैं नहीं करा सकता हूं, मैं असमर्थ हूं। तो जब फंड नहीं, इसके बाद मैं SDM साहब संपूर्ण समाधान में भी मैं गया और कुछ लोग हमारे सम्मानित साथी बुजुर्ग लोग मैं ले करके गया। मैंने उनको भी जो है मैंने बात रखी कि ये जो रोड है, नाली है, इसको लेकर के बहुत परेशान है माननीय महोदय जी या DM साहब महोदय जी या SDM साहब महोदय जी, ये जो है समस्या का समाधान होना चाहिए। तो उन्होंने भी मतलब ये कहा कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, और आप जो है ब्लॉग में पता करिए, ब्लॉग में जा करके जो है अपनी अपील लगाइए, उनसे कहिए, BDO साहब से कहिए, IDO साहब से बोलिए, CDO साहब से बोलिए। मैंने सबसे कहा, मैं व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी सक्षम अधिकारी का, मैंने सबसे कहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं इतना जो परेशान हूँ, जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा जो है गंभीर है। अभी तो कुछ थोड़े हालात ठीक है, कुछ लोगों द्वारा, हमारे जो ग्रामवासी हैं जो इनके घर आ रहे हैं रोड पे, कुछ लोगों द्वारा तो ईंटें व मलबा डाल करके वो व्यक्तिगत अपना निजी कार्य कर रहे हैं उस रोड में, जो है इस रोड को लेकर के और नाली को लेकर के। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।